हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो पे। आज का जो टाइटल है, आज का टाइटल है बिलीविंग इन गॉड ऑफ यू पंडित्स। देखो, इन्होंने कहा है कि पंडितों की वजह से हमने गॉड पे बिलीव करना बंद कर दिया है। कुछ मतलब टाइटल तो ऐसा ही है कि हमने भगवान पे बिलीव करना बंद कर दिया। और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं या फिर जो मौलानाज होते हैं, ये सब ऊपर वाले को प्रमोट कर रहे होते हैं। प्रमोट मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रमोट ही मान के चलो। आप ये कहते हैं कि आप धार्मिक बनिए, आप पूजा कीजिए या फिर आप इबादत करिए, मतलब अलग अलग धार्मिक के हिसाब से आप समझ जाइए खुद ही। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक और अनिरुद्ध आचार्य जी से क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टिंग में, और डॉक्टर जाकिर नायक इसका क्या जवाब देते हैं हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, कंप्लीट देखना एंड तक। हमारी लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियोस कैसी लग रही है। डॉक्टर जाकिर नायक और अनिरुद्ध आचार्य जी की वर्सेस में जो वीडियोस हम निकालते हैं, इस तरह की वीडियोस आपको कैसी लगती है, ताकि हम और नई नई वीडियोस आपके लिए निकालें अच्छी। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। आई हैव स्टॉप बिलीविंग इन द गॉड ऑफ यू पंडित। गुरुजी, बात ये ना, मैं मम्मी को अपनी बालाजी लेके गई थी। हाँ, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। ठीक है। तो वहाँ हमने बहुत ज्यादा प्रार्थना की कि मम्मी ठीक हो जाए, हम तो फिर जाएंगे। बट मेरी मम्मी को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ। तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद। इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया कि मम्मी को मेरे में सब लेके भी गई, हर जगह बोला भी, हर दुआ दवा सब कुछ कराई, लेकिन मम्मी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो इस कितने साल की थी आपकी मम्मी? कितने वर्ष की थी? मेरी मम्मी 40 की थी ना? हाँ। एक्चुअली होना क्या था वो सुनो। आप कितने साल की हो? मैं 18। जब आपका जन्म हुआ था ना, जब आपका जन्म हुआ था, उसी दिन आपकी मम्मी को जाना था संसार छोड़ के। लेकिन आपके पुण्यों के कारण और आपकी माँ की भक्ति के कारण परमात्मा ने उन्हें इस धरती पे इतने दिन और रखा कि मेरी बेटी कम से कम 18 साल की तो हो जाए। आपकी माँ उस दिन ही चली जाती जिस दिन आप पैदा हुई थी, तो क्या करती आप? तो ईश्वर ने आपको आपकी माँ का प्यार, माँ का साथ देने के लिए ईश्वर ने 18 साल रोक के रखा। हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, अध्याय 7, चैप्टर नंबर 7, श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज आर मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियाई चीज़ी के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और उसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियाई चीज़ें के पीछे भागते हैं, वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7, श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10, श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। और सारी हिंदू मजहब की किताबों में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद का दर्जा सबसे ऊंचा है, और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 32, श्लोक नंबर 3, उसमें जिक्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये संस्कृत श्लोक है, इसके मानी है कि उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है। आगे आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 40, श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है अंधात्म पविशंति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति माने कुदरती चीज, मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा। जो लोग कुदरती चीज की, असंभूति की पूजा करते हैं, वो अंधकार में जा रहे हैं। और श्लोक आगे कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, जो बनाई हुई चीज की पूजा करते हैं। मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एक्सेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40, श्लोक नंबर 9।
और सारे वेद में सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, 164, श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46, उसमें लिखा है, एक कम सत विप्र बहुधवदान्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है, और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में, किताब नंबर 2, हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है विष्णु को तो मतलब ऋग्वेद में, बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप श्वेता उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है ऋग्वेद, बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, श्लोक नंबर 3 में, वो है विष्णु। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनर, द चेरिशर। अगर उर्दू या अरबी में कहेंगे तो वो है रब। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा रब है या सस्टेनर है या चेरिशर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है जिसे ब्लो करते हैं, और वो पानी पे जा रहा है सांपों के बिस्तर पे, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदे जिसका नाम है गरुड़ा, हम मुसलमान उस पे सख्त एतराज करते हैं। क्योंकि इसके अलावा आप यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा है मां चिदनंदी संसद, आप एक ही खुदा में मानो, सिर्फ एक खुदा की पूजा करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वाकई बहुत अच्छी वीडियो। देखिए इसके अंदर जो स्टार्टिंग में पंडित जी ने क्वेश्चन के जवाब दिए हैं कि उठ गए थे, देखो उनका मायने ये था कहने का कि हर व्यक्ति का एक समय है, वो किसी भी वक्त जा सकता है। अब वो लड़की जब पैदा होनी थी जो 18 साल की हो चुकी है, वो तब भी जा सकती थी उनकी मदर, और बीच में भी जा सकती थी, तब भी जा सकते थे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 40 साल की एज में हमने इलाज करवाया है और वो नहीं हुए ठीक तो वो गुजर गए। तो ये चीज़ें देखिए ये किसी के हाथ में नहीं है, मौत सबको आनी है, अलग अलग समय पे आनी है, सबका समय फिक्स है। तो ये चीज़ें है। और जो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा है, मुझे ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है जाकिर नायक साहब का बात, कि ये सब कुछ हिंदू जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। जब सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है तब भी लोग उस तरह की चीज़ें क्यों फॉलो करते हैं, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है अभी, तो इसलिए मैं ज़्यादा ये भी नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल ये सच है या झूठ है, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ूंगा जब तक मुझे कैसे यकीन होगा। आप भी कमेंट करना, लाइक करना, मतलब हमें बहुत अच्छी लगी है वीडियो, तो आप शेयर करना जरूर, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।